अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ ये दो स्टॉक्स मैं कहता हूँ, अगर आप लोग दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर लेते हैं या वरना फिर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, तो आप लोगों को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे। मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बढ़ेंगे। तो आप लोग आज के इनकी ट्रेडिंग को देखते हुए ना सेकंड हाफ में इनको बाय कर लें, अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे हुए हैं, क्योंकि इनके टारगेट्स तो लॉन्ग टर्म बनते हैं शानदार। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इनके एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को ना लाजमी लाइक पे क्लिक करें। वीडियो कंप्लीटली वॉच करते हुए इतनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को जो लेवल्स और जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स इन कंपनीज के स्टॉक्स के बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बढ़ेंगे और ये तेजी से बढ़ते हुए ना यहाँ तक पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी बाय कॉल दी थी, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि आप इनका दोबारा बता दिएगा, हमने इनको बाय कर रखा है। लेकिन अगर आप इनके बता देंगे ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स, तो फिर हम इनको ना और मजीद बाय कर लेंगे। तो मैंने अपनी वर्किंग करी है, फिर उसके बाद ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ इनके मजबूत लेवल्स को दिखाते हुए। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए इनके लेवल्स भी देख लें और इनके नेम्स अपने पास आप लोग लाजमी नोट डाउन कर लें। इनमें वॉल्यूम्स बने हैं शानदार पिछले दिनों में, तभी तो आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। इस तरह से बायर्स है ना एंटर, यानी कि हज़ारों नहीं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों शेयर्स तक का इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना काम हो चुका है पिछले कुछ दिनों के, अगर आप लोग वॉल्यूम्स देख लेते हैं तो। मैं तभी तो आप लोगों को वॉल्यूम्स को देखते हुए टेक्निकली मुझे मजबूत बहुत लग रहे हैं, और जिस तरह से इनकी अर्निंग्स आई हुई है ना अच्छी, मैं तभी तो आप लोगों को इनकी अर्निंग्स को देखते हुए इनके टेक्निकल्स को देखते हुए ना आप लोगों को एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है पैल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की। मैंने आप लोगों को ना इससे पहले भी बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो ये लो पे ट्रेडिंग करके ना एक्यूमुलेट हो रहा था। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा कि लाजमी आप लोग बाय करें, कि जिस तरह से आज बने ना वॉल्यूम्स 3 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा शेयर्स का पैल में काम भी हो गया, और 26 रुपये 75 पैसे पे ये ट्रेडिंग करता रहा। ऑलमोस्ट अपर कैप तक काम हुआ, यानी कि अपर कैप तक बायर्स ने इस कंपनी को बाय करा है। जिस तरह से ये अभी 26.5 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है ना पैल, तो इससे पहले भी ना पैल में ज़बरदस्त वॉल्यूम बन चुके हैं, और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ा है। 29 रुपये 65 पैसे पे तो पहलना जा चुका है, लेकिन फिर प्रॉफिटिंग की वजह से गिरा। लेकिन अब जिस तरह से ये उठ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, तो ये मैं कंपनी के स्टॉक की ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को ना अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ, ताकि फिर आप लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके पैसे अच्छे कमा लें। क्योंकि मैंने आप लोगों को मजबूत लेवल से इसकी बाय कॉल दी हुई थी, तो उस वक्त तो ना 9.5 से 10 रुपये के रेट पे ना पहल ट्रेडिंग कर रहा था, और 9.5 10 रुपये से पहल तेईस से उठा उठते हुए 29 रुपये तक का हाई लगाया। लेकिन फिर ये डिप पे आके एक्यूमुलेट हो रहा है, और एक्यूमुलेट होता हुआ अब तेईस से उठ रहा है। तो आप लोग अभी इसको बाय कर लें, इसमें कोई भी ना ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है। मैं कहता हूँ आप लोगों को 100% ये प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। इसमें यानी कि इतना डबल होने का पोटेंशियल है, क्योंकि बायर्स इसमें एंटर हुए हैं डिप से और लो रेटों से, तभी तो ये स्टॉक बड़े बड़े जा रहे हैं। सिर्फ प्रॉफिटिंग की वजह से गिरता है, एक्यूमुलेट होता है, लेकिन फिर तेजी से रिवर्स होता है और ऊपर की तरफ निकलता है। तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैं आप लोगों को पहल के बता रहा हूँ ना, यानी कि अगर ये इस लेवल तक आ जाता है जो कि इसका बनता है 26 रुपये से लेकर ना 28 रुपये तक का, वैसे भी तो ये 26 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर 28 साढ़े 28 रुपये के रेटों पे पहल आता है, तो 28 साढ़े 28 रुपये से ना पहल तेईस से आप लोगों को उठता हुआ दिखाई देगा। पहल के लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर पहल मजीद तेजी से बढ़ते हैं और 28 से 29 रुपये तक आ जाते हैं विद वॉल्यूम्स, क्योंकि अभी ये बढ़ रहा है ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि बायर्स इसमें एंटर है, तभी तो करोड़ों शेयर्स का ना पहल में काम भी हो रहा है। जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स पहल के बनते हैं ना, मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि पहल यहाँ तक पहुँचेगा। जो इसके बनते हैं 36 रुपये से लेके ना 38 रुपये तक के, यानी कि 38 रुपये तक तो पहल ना आप लोगों को तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का पहल में काम भी हो रहा है, तो करोड़ों शेयर से ये बात क्लियर जाहिर हो रही है कि पहल मजीद बढ़ेगा। अभी तो जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके बता दिए ना पहल के, तो ये पहल बिल्कुल तेज़ी से बढ़ता हुआ ना यहाँ तक पहुँचेगा, तभी तो मैं आप लोगों को अगेन पहल की बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसका बताया था, और कितना तेज़ी से बढ़ के इसने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करा। मैं आप लोगों को तभी अगेन इस कंपनी के स्टॉक के ना एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इसका नेम है टॉम सी एल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी की। ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, और कितनी ज़बरदस्त दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी की ना परफॉर्मेंस रही है। तेईस से आज की इनकी ट्रेडिंग में टॉम सी एल ना अपर कैप तक गया। मैंने आप लोगों को लो से इसकी बाय कॉल दी थी, मैं आप लोगों को अभी दोबारा ना बता रहा है इसका ऐसे ही लूँ, क्योंकि इसमें कोई भी ना ऐसा मसला नहीं है। मैंने जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स टॉम सी एल के दिए हुए है ना, तो ये पूरा पूरा ना आप लोगों को 45 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो 45 से पहले पहले जब तक आप लोगों को ये सस्ता मिल रहा है, तो तब तक ना आप लोग टॉम सी एल को बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, ताकि प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि इससे पहले भी ना मैंने आप लोगों को काफ़ी लो रेटों पर इसकी बाय कॉल दी थी, और कितना तेज़ी से ये बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। तो जिस तरह से पॉजिटिव खबरें आ रही है ना, यानी कि बेहतर खबरों की वजह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। वैसे भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसका दे दिया ना 45 रुपये का, तो ये आप लोगों को तेजी से बढ़ के यहाँ तक पहुँच के ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा।
तो अभी डिप पे मिल रहा है तो आप लोग अभी इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखिए। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा इसीलिए हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि टॉम सी एल का बता दिएगा। हमने इसको बाय कर रखा है, इसमें कोई भी ना ऐसी खराबी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता है कि डिप पे बाय करके लोग हाई साइड पे ना सेल करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तभी तो स्टॉक ना आप लोगों को तेजी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी ये तेजी से बढ़े तो मीन्स के स्टॉक ना और मजीद बढ़ेगा, यानी कि और मजीद बुलिश ट्रेंड में जाएगा। वैसे भी बायर्स तो वॉल्यूम्स को देखते हुए स्टॉक को बाय कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है ना, मैं आप लोगों को अगेन इसके एनालिसिस इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसके दिए हुए हैं ना टॉम सीएल के, वैसे भी विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है और विद वॉल्यूम्स ही स्टॉक बढ़ते हैं। यानी कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स भी ये बता रहे होते हैं कि स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी की अर्निंग्स होती है ना बेहतर, लेकिन बायर्स जब डिप पे एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं स्टॉक को, तो डिप पे एक्यूमुलेट होने का मतलब यही है कि स्टॉक जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। तो वो तो आप लोगों ने टॉम सीएल की मिसाल सामने है कि कितना तेजी से ये उठा और बुलिश ट्रेंड में गया। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुँचती है ना या किसी वजह से आप लोग मेरी वीडियोस को देख नहीं पाते हैं, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लाजमी लिख के ना आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके मेरी वीडियोस को देखें क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे मजबूत कंपनीज की ना बाय कॉल दी हुई है और कोई भी ऐसा मसला और कोई भी ऐसी ना खराबी ना पहले थी और ना अब है। तो जो मैंने आप लोगों को टारगेट बता दिए ना, तो ये टारगेट्स टॉम सीएल के आएंगे। और वैसे भी अभी तो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, यानी कि अभी तो तेज़ी आप लोगों को दिखने में आ रही है कि KC 100 ने 80,000 का भी जो टारगेट था ना इसको भी हिट करा और इससे भी ना ऊपर निकलने के लिए तैयार है, यानी कि 85, 90, 95 ये सारे टारगेट्स आएंगे। मैं तभी आप लोगों की कमेंट्स के रिप्लाई करते हुए इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के ना एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दी। इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इससे इन दी एंड फ़ायदा तो आप लोगों को ही हासिल होना है कि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा होता हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो आप लोगों को हैश कॉल है, WTL है, सिल्क बैंक है, इलेक्ट्रिक, डबल GL इस तरह के स्टॉक की बाय कॉल दे दूँ। लेकिन मुझे पता है ना सिर्फ ट्रेडर्स ही 1 से लेकर 2 दिन में इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा के निकल जाएंगे, लेकिन फिर इन्वेस्टर्स न्यू बिगनर्स सब इसमें ना फंसेंगे और फिर लोगों को लॉस होगा। तो इस तरह के लॉस वाली कंपनीज की तो मैंने आप लोगों को ना पहले बाय कॉल दी है ना मैं आप लोगों को अब दूंगा। अब तो वैसे भी इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि सारे बायर्स ना कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पे बाय करके पोर्टफोलियो में रख के होल्डिंग करे और लोगों ने 6 मंथ, 8 मंथ और साल से स्टॉक्स की होल्डिंग करी हुई है, तभी तो वो स्टॉक आप लोगों को ज़्यादा ना गिरते हुए दिखाई दे रहे नहीं है। इस वीडियो को एंड करने से पहले लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि आप लोग लाजमी ना स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में काम करें, या वरना फिर अपने माइंड में ना आप लोग एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ना ये रेट है और अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ मैं ना इसको सेल करके इससे निकल जाऊँगा, क्योंकि मार्केट तो बहुत तेज़ ट्रेड कर रही है। वैसे ना हो कि इस तेज़ ट्रेड करती मार्केट में ना आप लोग किसी डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते हुए स्टॉक को बाय कर लें, क्योंकि तेज़ आप लोगों को सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग भी दिखने में आएगी, यानी कि एक सेक्टर के स्टॉक्स बढ़ेंगे और अगले सेक्टर के स्टॉक्स ना तेज़ी से गिरेंगे। तभी तो मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की पिछले दिनों बाय कॉल दी थी, एक्साइड बैटरी हो, इसके अलावा एटलस बैटरी हो, तो बैटरीज के स्टॉक्स हो, कोई से भी स्टॉक्स हो, सीमेंट के स्टॉक्स हो, रिफाइनरी के स्टॉक्स हो, फार्मा के स्टॉक्स हो, सब में तो तेज़ी और बुल्लन आ गया है। लेकिन मैंने आप लोगों को 2 कंपनीज़ की बाय कॉल अभी दी इसीलिए और आप लोगों का एनालिसिस भी दिखा दिए ताकि फिर जितने भी लोगों के सवाल थे ना, तो मैंने सबके सवाल के आंसर ना इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के एनालिसिस दिखाते हुए कवर कर दिए। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।